हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फाइन आर्ट्स की बुक का 4th चैप्टर। पहले 3 चैप्टर जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसा कि हम देखें, 2nd सेंचुरी में वेरियस रूलर्स जो हैं उन्होंने अपना एक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था मौर्यन एम्पायर पर। उनमें से कुछ रूलर थे जैसे कि शुंगास, कानवास, कुशानास, गुप्ता। इन्होंने नॉर्थ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में कंट्रोल किया था। और जो सतवाहना और इशावाकूज, अभिरास, वाकाटाकास जो कि सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने कंट्रोल किया था। अगर हम देखें तो जो कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें मिली हैं, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो फाइन स्कल्पचर की मिली हैं यहाँ पे, वो मिली है विदिशा में। विदिशा बरहूत मध्य प्रदेश में, बोध गया बिहार में, एंड जग्गियापीठा आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडागिरी उदयगिरी ये उड़ीसा में, और भाजा नियर पुणे एंड पवनी नियर नागपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो बोध गया है ये कहाँ पे पड़ता है, जग्गियापीठा ये कौन से स्टेट में पड़ता है। तो इस तरह से इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो उस टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा जो मेन सेक्ट जो एमर्ज्ड हुए थे, वो 2 सेक्ट थे, जैसे कि वैष्णवास एंड शैवास। ठीक है, वैष्णवास एंड शैवास 2 चीज़ उस टाइम में एमर्ज हुई थी, राइट। चलिए हम देखते हैं भारहट के बारे में, भारहट पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के बारे में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कल्पचर, इस तरह का स्कल्पचर वहाँ पे पाया गया था, राइट। तो चलिए देखते हैं बरहूत स्कल्पचर जो कि टॉल द इमेजेस ऑफ यक्षा एंड यक्षनीज इन मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में जो यक्षा यक्षनी की इमेजेस थी वो काफ़ी टॉल थी, ठीक है। और मॉडलिंग जो थी उनकी स्कल्पचर की वैल्यू जो थी वो बहुत, वॉल्यूम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लो रिलीफ मेंटेनिंग लिनियरिटी को शो करती थी। अब इमेजेस जो थे वो स्टिक टू पिक्चर प्लेन, एक पिक्चर प्लेन के तरस जैसे ना वो स्टिक थे, राइट। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टिक फॉर्म में थे वो। और जो पैनल थे जो कि नैरेटिव को डिपिक्ट करते थे, और जो उसका इल्यूजन था वो 3 डायमेंशनली था, और जो कि एक टिल्टेड पर्सपेक्टिव शो करता था। अगर हम क्लैरिटी से देखें तो नैरेटिव इज़ द एनहेंस द सिलेक्टिंग मेन इवेंट्स। और जो नैरेटिव्स हैं वो एक इवेंट को नरेट करते थे, एक इवेंट की स्टोरी को बताते थे कि एक्चुअली उस स्कल्पचर के थ्रू आप उस जगह की स्टोरी या फिर उस चीज़ की एक कहानी को पढ़ सकते हैं, राइट। अब बरहूत को देखें तो नैरेटिव पैनल जो है वो बहुत ही फ्यू कैरेक्टर में शो किया गया है, लेकिन जो प्रोग्रेसेस है अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है। अगर हम देखें तो स्टार्ट अपेयरिंग द पिक्चर स्पेस, जो कि पिक्चर के स्पेस हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भरे गए हैं। और हम देखें तो एट टाइम मोर देन 1 इवेंट्स इन 1 जियोग्राफिकल प्लेस इज क्लब्ड इन द पिक्चर स्पेस, ओनली सिंगल मेन इवेंट्स डिपिक्टेड इन द पिक्टोरियल स्पेस। बहुत सारे इवेंट्स को पिक्चर के थ्रू दर्शाया गया है, लेकिन जो सिंगल मेन इवेंट है वो डिपिक्ट किया गया है पिक्टोरियल स्पेस के थ्रू, जो कि ये स्पेस आप देख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भरा गया है, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस देखें तो उसको यूटिलाइज किया गया है मैक्सिमम बाय स्कल्पचर के थ्रू इसको यूटिलाइज किया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक मूर्ति बनी हुई है, राइट। यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, और इसके जो खाली जगह हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से भरे गए हैं, और यहाँ पे ये इस चीज़ को बनाया गया है, एक बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है इन सब चीज़ों को। और जो फोल्ड हैंड्स हैं वो एक नैरेटिव्स है एज वेल एज सिंगल फिगर ऑफ यक्षास एंड एक्शनीज शो इन फ्लैट क्लिंगिंग टू द चेस्ट। अगर हम देखें तो कुछ केसेस में ये स्पेशली लेटर टाइम्स में हमने देखा है कि जो हैंड्स शो विद द नेचुरल प्रोजेक्शन अगेंस्ट द चेस्ट के अगेंस्ट जो हैंड्स है वो एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोजेक्शन में शो किए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बताता है कि हाउ आर्टिसन हु वर वर्किंग एट द कलेक्टिव लेवल हैड टू अंडरस्टैंड द मेथड
ऑफ कार्विंग, कि उन्होंने इस तरीके से सेलेक्टिव मेथड यूज़ किया है कि आप उस स्कल्पचर को देखकर उसका पता लगा सकते हो कि किस मेथड से इन चीज़ों को उन्होंने बनाया हुआ, किस खूबसूरती से डिपिक्ट किया हुआ है। और ड्रेसिंग अगर हम देखें सरफेस की, तो वो स्टोन स्लैब से अपेयर की गई है, जो कि मेन कंसर्न है। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी और अदर फॉर्म जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कल्प्टेड किए गए हैं। अगर हम देखें तो कार्विंग, जो शैलो कार्विंग है पिक्चर की, सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हैंड्स फीट वाज नॉट पॉसिबल। बहुत ही उम्दा तरीके से ये कलाकारी की गई है। अगर हम देखें तो जो फोल्डेड हैंड है ना, ऑकवर्ड पोजीशन ऑफ द फीट है ना, फीट की जो ऑकवर्ड पोजीशन है वो भी दिखाई गई है। अब जनरल स्टिफनेसेस जो है वो बॉडी के, आर्म्स के, ये भी आप देख सकते हैं। अब ग्रेजुअली अगर हम देखें तो सच विजुअल अपीयरेंस वाज मॉडिफाइड बाय मेकिंग इमेजेस विद द डीप कार्विंग। एक डीप कार्विंग को दर्शाया गया है इमेज में, और जो प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन और एनिमल की बॉडी की। अगर हम स्कल्पचर देखें बरहूत का, बौद्ध गया, सांची स्तूपा 2 एंड जग्गियापेटा का गुड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सांची स्तूपा और बौद्ध गया का है। ठीक है, अगर हम नैरेटिव रिलीफ देखें बरहूत का, तो बहुत ही ज़्यादा एक आर्टिशन का शो करता है कि कैसे वो एक पिक्टोरियल लैंग्वेज को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करते थे। स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक लैंग्वेज यूज़ करते थे ताकि वो एक स्टोरी को कम्युनिकेट कर सकें। और कुछ नैरेटिव है जो कि आपने देखा होगा कि बरहूत के पेंटिंग में क्वीन माया देवी का बताया गया है कि जैसे कि माया देवी जो कि बुद्ध जी की माँ होती हैं, वो उनके ड्रीम को पिक्टोरियल तरीके से दर्शाया गया है कि किस तरह से वो सो रही होती हैं और उनको सपना आता है कि एक वाइट एलिफेंट जो है उनके वोम में एंटर कर रहा है, और जिससे कि दर्शाया गया है कि बुद्धा का वो एक ओरिजिन होता है। तो क्वीन इज शो रिक्लाइनिंग ऑन द बेड वेयर्स एलिफेंट इज शो ऑन द टॉप हेडिंग टुवर्ड द वोम of Queen Maya. On the other hand, depiction of the जातका story is very simple. जातका स्टोरी का भी डिपिक्शन किया गया है, जो कि नरेट करता है क्लबिंग ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टोरी, लाइक डिपिक्शन ऑफ रूरू जातका, बोधिसत्वा, डियर इज रेस्क्यूइंग मैन ऑन हिज बैक। एक डियर जो है एक आदमी की जान बचाता है, लेकिन वो उसे कसम लेता है कि आप इसके बारे में, डियर के बारे में किसी को नहीं बताओगे। लेकिन फिर एक राजा आता है जो कि बोलता है कि जो इस डियर के बारे में मुझे जानकारी देगा, हाँ, उसको इनाम दिया जाएगा। तो वो आदमी किस तरह से उस डियर के बारे में उस राजा को बता देता है। फिर एट द एंड क्या होता है कि राजा जो है उस डियर को मार देता है। तो इस तरह की स्टोरीज़ को जो है वो एक स्कल्पचर की फॉर्म में दर्शाया गया है, विच वाज नॉट ईजी। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। ये आप देख सकते हैं, जो क्वीन माया का ड्रीम है वो इस स्कल्पचर के थ्रू दिखाया गया है। और जो जातका पैनल, जो कि हमने हिरन और राजा के बारे में स्टोरी देखी, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो किस तरह से बहुत खूबसूरती से चीज़ों को दर्शाया जाता था। तो जैसे कि मैंने जो स्टोरी बताई, मैं आपको डिक्टेट करके बता देती हूँ। रेस्क्यूड बाय द डियर इज़ ऑल्सो शो अलॉन्ग विद द किंग पॉइंटिंग अ फिगर एट द डियर। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द मैन promised the deer after his rescue that he would not disclose his identity to anybody. But when the king makes a proclamation of reward for disclosing the identity of the deer, he turns hostile and takes the king to the same jungle and where he had seen the deer. अब such Jatka stories become a part of the stupa decoration. अगर हम देखें तो with the rise in the construction of stupa various parts of the country, जब स्तूपा बनने लगे अलग अलग जगहों पर, तो जो एक स्टाइलिश वेरिएशंस होती थी वो भी इमर्ज करने लग गई, और नए नए तरीके आने शुरू हो गए। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑल मेल इमेजेस का, दैट फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी BC में नॉटेड हेड गियर, जो कि हमने इंडस वैली टाइम पे भी देखा था। और मैनी स्कल्पचर जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होते थे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते थे। और कुछ स्कल्पचर जो कि हमें बरहूत में मिले हैं, जो कि म्यूज़ियम कोलकाता में रखे गए हैं। ठीक है, कोलकाता के म्यूज़ियम में रखे गए हैं। अब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, मेंस में भी बनता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्री में भी आए, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सांची स्तूपा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर के कुछ जो फैक्ट है वो देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा
स्तूपा बना हुआ है, राइट। अब इसके अलग अलग पार्ट्स को किस नाम से जानते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो ये आप देखेंगे, इसको हम वेदिका कहते हैं, राइट, ये वेदिका। और जो ये खाली जगह आपको दिख रही है इसको मेधि कहते हैं, राइट। और ये जो गोलाकार बना हुआ है इसको हम अंडा कहते हैं। और ये जो पॉइंट किया हुआ है इसको हम हर्मिका कहते हैं। ये चीज़ है छतरी, ठीक है, ये चीज़ है छतरी। और ये जो गोल सा इसमें जगह छोड़ी हुई है पद दक्षिणा पथ, इसको प्रदक्षिणा पथ, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, राइट। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये कुछ एंट्रेंस है, इसको तोराना कहते हैं, ठीक है, तोराना। ये 4 है, इधर भी आपको देखने को मिलेगा, इधर भी और इधर भी, इसको तोराना कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के थ्रू क्वेश्चन आता है। अगर आना होगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, वो आपको कुछ एक पार्ट पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम डिक्टेट करते हैं इसको। The next phase of sculpture developed at Sanchi Stupa and Mathura and Vengi in Andhra Pradesh, Guntur district, and noteworthy in their stylistic progression. Stupa 1 at Sanchi has upper as well as lower Pradakshina Patha and circumambulatory path. It has 4 beautifully decorated toranas depicted various events from the life of Buddha and Jataka, and figure composition are in high relief, filling up the entire space. Depiction of posture get naturalistic. There is no stiffness in the body. Heads have considerable projection in the picture space. Rigidity, ठीक है। तो ये जो हमने स्तूपा के बारे में पढ़ा था ये हमने थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन इसको पढ़ लिया, ठीक है। और अगर हम कुछ पोस्चर के बारे में बात करें, ठीक है, जो कुछ मूर्तियां हैं आप ये देख सकते हैं, स्टोन कार्विंग की गई है, यहाँ पे हाथी है। तो इसके बारे में देखते हैं कि नरेशन जो किया जाता था स्कल्पचर के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ था। कार्विंग टेक्निक जो थी उस समय में, जो बरहूत में की गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड मानी जाती है। जो सिंबल कंटिन्यू रखा गया जो कि रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा, जो बुद्धा को रिप्रेजेंट करता था, जैसे कि सांची जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एलेबोरेट किया गया है उसका नरेशन। और डिपिक्शन जो ड्रीम एपिसोड का जो कि माया देवी का दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक रिक्लाइनिंग इमेज शो करता है क्वीन एंड एलिफेंट का टॉप पे। और जो हिस्टोरिकल नैरेटिव दिखाया गया है, सीज ऑफ कुशीनारा, बुद्धा विजिट कपिल वास्तु, विजिट ऑफ अशोका टू द राम ग्रामा स्तूपा, carved with considerable detail. In Mathura, images of this period bear a same quality but different in depiction of psychognomic details. तो ये सब चीज़ें, जो ये सब इवेंट है ना, एक स्कल्पचर के थ्रू वहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल पेश करता है कि उस समय की जो कार्विंग थी, उस समय के जो टैलेंट था है ना स्कल्पचर बनाने का, वो किस हद तक बेहतरीन था, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं मथुरा, सारनाथ और गंधारा स्कूल के बारे में, ठीक है। ये 3 स्कूल है, मथुरा, सारनाथ और गंधारा स्कूल। ये स्कल्पचर आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है, पार्ट ऑफ रेलिंग संगोल और ये सांची हाथी वाला, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेंचुरी अगर हम देखें ऑनवर्ड, तो गंधारा जो कि अभी पाकिस्तान में है, मथुरा नॉर्थ इंडिया में है और वेंगी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आर्ट प्रोडक्शन के सेंटर के रूप में ये चीज़ें उभरी, ये जगह उभरी। और बुद्धा जो थे एक बहुत ही ज़्यादा, उन्हें एक सिम्बॉलिक फॉर्म गॉट ए ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा। बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म में मथुरा में दर्शाया गया है, ठीक है। मथुरा में माना जाता है कि बुद्धा एक ह्यूमन फॉर्म में थे, ठीक है, वो कोई भगवान नहीं थे। सिम्बॉलिक फॉर्म गॉट ए ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा एंड गंधारा। गंधारा में बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम स्कल्पचर ट्रेडिशन देखें गंधारा का, तो एक बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया और परथिया एंड लोकल गंधारा ट्रेडिशन के रूप में, बैक्टीरिया और जो परथिया है ये गंधारा ट्रेडिशन का एक लोकल फॉर्म है, ठीक है। लोकल स्कल्पचर ट्रेडिशन अगर मथुरा का देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ट्रेडिशन फैला हुआ है अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जो स्तूपा स्कल्पचर है जो कि संगोल इन पंजाब में पाया गया है, संगोल जो है वो पंजाब में पड़ता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट।
पंजाब में पाया गया है। अब जो बुद्धा की इमेजेस जो कि मथुरा में मॉडल की गई हैं, उनको बहुत ही लाइंस ऑफ अर्लियर एक्शा इमेजेस वेयर्स द गंधारा इज होलिस्टिक फीचर। जो मथुरा में मॉडल किया गया है वो एक्शा की इमेज से और जो कि गंधारा में वो हेलेनिस्टिक फीचर्स से एलेबोरेट किया गया है। अब अर्ली जैन तीर्थंकर की इमेजेस जो थी वो पोर्ट्रेट की गई हैं किंग्स की, और स्पेशली जो हेडलेस कनिष्का आर फाउंड फ्रॉम मथुरा। जो हेडलेस कनिष्का है वो मथुरा में मिला है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट बन सकता है कि जो हेडलेस कनिष्का है वो कहाँ मिला है, तो वो मथुरा में मिला है। अगर हम देखें जो इमेजेस है वैष्णव की जो कि वेरियस फॉर्म्स में मिली हैं, शैव की जो कि लिंगास और मुखलिंगास, फेथ्स आर आल्सो फाउंड एट मथुरा बट बुद्धिस्ट इमेजेस आर फाउंड इन लार्ज नंबर। जो बुद्धिस्ट की इमेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाई गई हैं। अगर हम कुछ चीज़ें नोट करें तो जो विष्णु की और शिव जी की इमेजेस हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय देयर आयुधास एंड वेपन्स, है ना, युद्ध और वेपन्स के थ्रू उनको दर्शाया गया है। और जो बोल्डनेस है कार्विंग की, लार्ज इमेजेस की, और जो वॉल्यूम है इमेजेस की वो प्रोजेक्ट की गई है आउट ऑफ पिक्चर प्लेन, है ना, पिक्चर्स के आउटर फॉर्म में वो लोग शो की गई हैं। अगर हम देखें फेस जो कि राउंड है और स्माइलिंग है, हैवीनेस है स्कल्पचर में, और वॉल्यूम जो है वो रिलैक्स्ड फ्लैश रिड्यूस करता है, और जो गारमेंट है बॉडी का बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, और दे कवर द लेफ्ट शोल्डर इमेजेस ऑफ द बुद्धा। यक्षास, यक्षिनीज, शैवाइट एंड विष्णवाइट डीटीज पोर्ट्रेट स्टैचूज प्रोफ्यूजली स्कल्प्टेड। ये सब चीज़ें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं। और जो इमेजेस है मथुरा की वो बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल है, एंड रोटेंडिटी उनकी इंक्रीज़ की गई है, और बहुत ही ज़्यादा फ्लैशियर है। और ट्रेंड जो है 4th सेंचुरी का वो हम देख सकते हैं, मैसीनेस है जो कि फ्लैशीनेस को रिड्यूस करता है, और फ्लैश बिकम अ मोर टाइटेंड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ड्रैपरी वाज गेट रिड्यूस्ड इन द 5th and 6th सेंचुरी। अब ड्रैपरी इज इंटीग्रेटेड इनटू द स्कल्पचर मास, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट क्वालिटी है रोब्स की, बुद्धा के इमेजेस की, वो एक एविडेंट है। अब इस पीरियड में जो दो इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर देखे गए नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वर्थ नोटिंग माने जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल सेंटर है मथुरा का वो एक बहुत ही ज़्यादा मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट, जबकि सारनाथ और कौसाम्बी ऑल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन, ठीक है। अब मैनी बुद्धा इमेजेस जो कि सारनाथ में मिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन और ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी है कवरिंग बोथ शोल्डर, जो कि दोनों शोल्डर को ढकी हुई हैं। अब जो हालो मिला है अराउंड वो भी देखा गया है, ठीक है। अब लिटिल ऑर्नामेंटेशन वेयर मथुरा द बुद्धा इमेजेस कंटिन्यू द डिपिक्ट फोल्ड ड्रेपरी इन द बुद्धा। मथुरा में जो बुद्धा की ड्रेपरी है वो फोल्ड पोजीशन में है, ठीक है। और इमेजेस एंड हेलो अराउंड हेड इज प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड, और जो हेलो है बुद्धा के अराउंड वो डेकोरेट किया गया है। जो हम मथुरा म्यूजियम में जब हम विजिट करेंगे सारनाथ, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती एक्सेट्रा, तो स्टडी द फीचर ऑफ अर्ली स्कल्पचर, तो इस तरह से हम अर्ली स्कल्पचर के फीचर को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट स्तूपा साइट देखें जो गंगैटिक वैली जैसे कि देवनी, मोरी इन गुजरात, और कुछ सेंचुरी स्कल्पचर जैसे कि लिटिल वेरिएशन वेल सिलेंडर इमेजेस विद द ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी रिमेन द डोमिनेंट एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है मेडिटेशन बुद्धा है 3rd 4th सेंचुरी का गंधार का, और ये जो है बोधिसत्व गंधार 5th and 6th सेंचुरी का है। ये इसमें आप डिफरेंसेस आप देख सकते हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। इसमें जो ड्रेपरी है वो काफ़ी फोल्ड दिखाई गई है, जो बुद्धा के पीछे का हॉलो है, इस चीज़ को हॉलो कहते हैं, ठीक है। ड्रेपरी जो इन्होंने पहन रखा है, राइट, वो काफ़ी मतलब फोल्डेड है, और जो हेलो है वो भी डेकोरेट बिल्कुल नहीं है, और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। लेकिन अगर हम 6th सेंचुरी का देखें तो इनका जो हेलो है वो इसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है, और जैसे कि यहाँ पे बुद्धा ने ऑर्नामेंट वगैरह भी पहन रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो 4th और 3rd सेंचुरी का है इसमें ऑर्नामेंट वगैरह बुद्धा ने नहीं पहने हैं। तो ये सब जो डिफरेंसेस है जो हमने ऊपर पढ़े इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया। बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया
ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जैसा कि ये जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा है, तो इसको एक साथ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो इसका अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आप पढ़ना कंटिन्यू रखिए, और अगर आपको कोई शिकायत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया के टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।